सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से की कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। मेरठ और मुजफ्फरनगर में फूलों की बारिश, चारों तरफ दिखा मनोरम दृश्य। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा रूट का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से मेरठ से मुजफ्फरनगर तक हवाई सर्वे किया। मेरठ प्रशासन की ओर से कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की तस्वीर सामने आई। अमरोहा में मुस्लिम समुदाय ने पुष्प वर्षा से किया कांवड़ियों का स्वागत। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का फल बांटे। सावन की शिवरात्रि से पहले कांवड़ लेकर तीर्थयात्री हरिद्वार की ओर रवाना। कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, बाइक पर भी सवार नजर आए सैकड़ों शिव भक्त। कांवड़ यात्रा का आज 10वां दिन। कांवड़ियों और शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह, बम बम बोले और हर हर महादेव की जयकार लगा रखे। कांवड़ यात्रा सरल और सुगम बनाने के लिए रूट डाइवर्ट मेरठ आगरा रूट का इस्तेमाल कर रहे डाक कांवड़िए। गाजियाबाद में डाक कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम, खाने पीने, रहने और स्वास्थ्य की व्यवस्था। कांवड़ यात्रा में दिखे हर उम्र के बच्चे, महिलाएं और युवा कांवड़िए। जगह जगह कांवड़ियों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए शिविर। मुरादाबाद में कांवड़ियों और शिव भक्तों के लिए हेल्थ कैंप, कई प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों की ओर से लगाए गए स्वास्थ्य शिविर। बम बम बोले के जयकारों के साथ पवित्र कांवड़ यात्रा जारी। कल सोमवार को बड़ी संख्या में शिव भक्त करेंगे महादेव का जलाभिषेक। गाजियाबाद में अयोध्या के श्री मंदिर मॉडल में दिखी कांवड़, भक्तों ने लाइटिंग से भव्य श्रृंगार किया। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में ठहर रहे शिव भक्त भोजन के बाद विश्राम के लिए बनी जगह में कर रहे आराम। मेरठ की सड़कें कांवड़ यात्रियों से 24 घंटे गुलजार, जोश और उत्साह के साथ शिव भक्तों का सफर जारी। संभल में यात्रियों के कांवड़ मार्ग को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट, सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही। गाजियाबाद के श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर में सीएम योगी ने हाजिरी लगाई। महादेव की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना परिवार के साथ पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, प्रभु जगन्नाथ की पूजा की। रामेश्वरम में आस्था और भक्ति की भव्य तस्वीर। आदिमास अम्मान तिरुकल्याण उत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। आदिमास अम्मान तिरुकल्याण उत्सव पर भक्तों ने श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की। दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा। सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने अपने जन्मदिन के पटना के महावीर मंदिर में की पूजा। परिवार के सदस्य मौजूद रहे। बाबा अमरनाथ की यात्रा जारी। भगवान के दर्शनों को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में दर्शन कर रहे लोग, आस्था का सैलाब। अब तक करीब 3 लाख भक्तों ने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का खास ख्याल रखा जा रहा। अनंतनाग में कराया गया योगाभ्यास। अमरनाथ यात्रियों का लगातार मेडिकल चेकअप जारी। रास्ते में दवाओं की पूरी व्यवस्था। पुंछ में 28 जुलाई से शुरू हो रही श्री बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा। बड़ी संख्या में शिव भक्त कर रहे रजिस्ट्रेशन। तीर्थस्थलों की यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। 13 सितंबर को आगरा से यात्रा शुरू करेगी भारत गौरव ट्रेन। रेलवे की तीर्थ यात्रियों को बड़ी सौगात। ट्रेन किराए की रकम आसान किश्तों में चुका सकेंगे तीर्थयात्री। श्रद्धालुओं को ईएमआई और एलटीसी की सुविधा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक करा सकते हैं ऑनलाइन टिकट। अयोध्या, काशी, गया, गंगासागर, पुरी के कर सकेंगे दर्शन। 9 रात और 10 दिन की यात्रा में कोलकाता भी जाएगी ट्रेन। वैद्यनाथ धाम और कोलकाता में काली मंदिर के होंगे दर्शन। फैमिली टूर पैकेज में तीर्थयात्रियों को भारी छूट। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाली गुड न्यूज। AK-203 के बाद अब अमेठी में बनेगी AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमिशन। AK-19 कार्बाइन और PPK-20 सबमिशन गन के संयुक्त उत्पादन की योजना। भारत की रूस से रक्षा सौदे पर चल रही बातचीत। अमेठी की इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में होगा निर्माण। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया अभियान को मिलेगा बढ़ावा। 70 मिलीमीटर लंबा AK-19 500 मीटर तक लगा सकता है सटीक निशाना। प्रति मिनट 600 से 700 गोलियां बरसाने की फायरिंग स्पीड।
छोटी और शक्तिशाली सब मशीन गन है। पीपीके 20 200 मीटर तक निशाना लगाने में सक्षम। फायरिंग स्पीड 800 से 1000 गोलियां प्रति मिनट। वाराणसी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने सैकड़ों छात्रों के साथ बीएचयू में चलाई साइकिल। साइकिल रैली के जरिए फिटनेस और नशा मुक्त जीवन शैली का दिया संदेश। बीएचयू के छात्रों और ड्रग फ्री यूथ कैंपेन के स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों के साथ साथ एथलीट्स और युवाओं ने साइकिल चलाई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से साइकिल रैली रवाना। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत देश भर में 6000 जगहों पर साइकिलिंग का आयोजन। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में मनाया गया स्वच्छता दिवस। प्लास्टिक मुक्त शहर करने का संकल्प लिया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में मंदिर उत्सव पर बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रायचूर के मस्की में मिले 4000 साल पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण। 271 पौराणिक स्थलों की पहचान। मिट्टी के बर्तन से लेकर मौर्य सम्राट अशोक के प्राचीन शिलालेख तक की खोज। भारत, अमेरिका, कनाडा समेत 20 से ज्यादा देशों के शोधकर्ताओं की टीम ने खोज की। दिव्यांग होने के बावजूद नांदेड़ के वैभव ने पास की महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा। राजस्व सहायक बने वैभव। हाथ नहीं होने की वजह से पैरों से लिखकर दी एमपीएससी परीक्षा। बापू धाम मोतिहारी से पहली अमृत भारत ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंची। 4 अमृत भारत ट्रेन की मिली सौगात। हफ्ते में चलेगी 2 दिन। महाराष्ट्र के धाराशिव में पौधारोपण का नया रिकॉर्ड। धाराशिव में एक दिन में 15 लाख पौधे लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण। पौधों पर क्यूआर कोड से नजर रखी जाएगी। क्यूआर कोड से हर पेड़ की ग्रोथ की ट्रैकिंग की जा सकेगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मानित किया। अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू। घाटी में सीमा से सटे दुर्गम और पहाड़ी इलाकों का तेजी से विकास। बीआरओ युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण कार्य में जुटा। राजौरी में विकास की बयार से स्थानीय लोगों में खुशी। सड़क निर्माण से कनेक्टिविटी, यात्रा होगी सरल और सुगम।